ओम साईं राम। बाबा के चैनल साईं की बेटी में आप सब साईं भक्तों का स्वागत है। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको और आपके परिवार को बाबा का आशीर्वाद मिले। आज हर इंसान बहुत दुखी है। सबको, किसी को शारीरिक, किसी को मानसिक और किसी को धन की प्रॉब्लम है। मेरा मानना है कि इन तीनों जो समस्या का एक ही उपाय है, बाबा की शरण में जाना। अगर आप सच्चे मन से बाबा की शरण में जाते हो तो बाबा आपकी उंगली पकड़ लेते हैं और बाबा माँ बाप की तरह आपकी देखभाल करते हैं। इसके लिए आपको बाबा में पूरी तरह समर्पित हो जाना है। सच में मेरे ऊपर जब बहुत मुश्किलें आई तो बाबा ने ही मुझे संभाला। हमें जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें ज़रूर उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 से लेकर 6 बजे तक। तो इस समय ना तो हमारे मन का शोर होता है और ना बाहर का शोर होता है। तो इस समय सब ऋषि मुनि, मंदिर, सब में पूजा पाठ होता है, मंत्र जाप होता है। तो इस समय की जो वाइब्रेशन होती है ना, बहुत अच्छी होती हैं। जो हमारी प्रार्थना होती है इस समय की हुई, वो सच्चे मन से होती है और भगवान जरूर सुनते हैं। तो आप एक तो अमृत वेला में उठना शुरू करें और एक रात को सोते समय आप भगवान से जरूर प्रार्थना करें। भगवान को कहें कि आज मेरा जो अच्छा दिन बीता, भगवान उसके लिए आपका धन्यवाद। और मेरे से जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई तो उनको आप क्षमा करें। जब आप भगवान को धन्यवाद करना सीखेंगे तो आपको भगवान की और ब्लेसिंग मिलेंगी। और जब आप गलतियों के लिए भगवान से माफ़ी मांगेंगे तो भगवान आपकी गलतियों को माफ़ कर देंगे। मेरे ऊपर जब भी कोई परेशानी आती तो जो बाबा का सहचरित ग्रंथ है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तो मैं उस आंखें बंद करके बाबा से प्रार्थना करती कि बाबा मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। और जब मैं आंखें खोलकर जो बाबा का जो पेज आता आमने सामने, तो मैं उसको ध्यान से पढ़ती तो मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे ज़रूर मिलता। तो आज मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के लिए भी बाबा से आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर मांगूं। तो आप बाबा से आपके, क्योंकि कई लोगों के पास सहचरित्र नहीं होता और कई सहचरित्र के बारे में जानते भी नहीं साईं भक्त। अगर आपके घर में सहचरित्र है तो आपकी कोई भी समस्या है तो आप भी आंखें बंद करके बाबा से प्रार्थना करके अपने उस प्रश्न का उत्तर मांगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो मैंने आज बाबा से प्रार्थना की कि बाबा जिनको शारीरिक समस्या है तो बाबा आप उनके लिए क्या उत्तर देते हो। तो आज मैंने जब बाबा से प्रार्थना की और सहचरित खोला तो मेरे सामने ये पेज आया। तो बाबा ने उसमें उस चैप्टर में ये था कि बाबा के एक भक्त भीमा जी बहुत बीमार थे। उन्हें क्षय रोग था, बहुत दुखी थे। उन्होंने सब जगह इलाज करवाया तो वो ठीक नहीं हुए। जब वो बाबा के पास गए, उन्होंने बाबा से प्रार्थना की तो बाबा ने उनको कहा, कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, अगर मेरी मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है तो वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है। बाबा का ये कहने का अर्थ है कि बाबा कहते हैं कि आप मेरे मंदिर में आओ। मंदिर, आपके आसपास अगर कोई बाबा का मंदिर है तो आप प्रतिदिन बाबा के मंदिर में जाओ और बाबा से प्रार्थना करो। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए प्रार्थना करो, बाबा आपसे ज़रूर सुनेंगे। तो ये भीमा जी को बाबा ने जब आशीर्वाद दिया तो ये भीमा जी ठीक हो गए। फिर इन्होंने सत्य साईं व्रत आरंभ किया। तो आप बाबा से प्रार्थना कर सकते हो कि बाबा मेरी जो ये शारीरिक समस्या है ये दूर हो जाए। मैं आपका व्रत करूँगा। बाबा के व्रत आप 7 और 11 और 21 कर सकते हो। तो कई भक्तों की जो है व्रत करने से भी काफ़ी समस्या मतलब हल हो गई हैं। और बाबा ने फिर दूसरा उपाय बताया कि गणपत दर्जी जो थे वो, उनको बहुत बुखार आता था तो उनका बुखार बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो बाबा की शरण में गए तो बाबा ने उनको कहा कि तुम जो लक्ष्मी मंदिर है उसमें जाकर जो काला कुत्ता है उसको तुम चावल और दही खिलाओ, तुम्हारा ये बुखार ठीक हो जाएगा। वो बाबा का ये जवाब सुन के हैरान तो हुआ, पर उसने जाके जब लक्ष्मी मंदिर में कुत्ते को दही और चावल खिलाया तो जो उसका बुखार था वो ठीक हो गया। तो बाबा हमें ये उपाय बता रहे हैं कि अगर हमें कोई शारीरिक समस्या है तो हमें कुत्ते को दूध
खिलाना, रोटी खिलानी चाहिए। इससे हमारी जो भी है शारीरिक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सच में कुत्ते को रोटी खिलाने से बहुत फ़ायदा होता है। आपकी धन की प्रॉब्लम भी दूर होती है, आपकी शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है वो भी, जो शारीरिक प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। आप कुत्ते को रोजाना रात को जो लास्ट रोटी होती है वो आप कुत्ते को खिलाओ। और बाबा ने फिर तीसरा उपाय ये बताया है कि जो ऊदी है, बाबा की ऊदी लगाओ। बाबा की ऊदी एक रामबाण का काम करती है। सच में जब डॉक्टर की दवाई फेल हो जाती है तो बाबा की ऊदी बहुत काम करती है। मेरे एक फ्रेंड हैं, साईं भक्त हैं, साईं संध्या जी हैं। उनको कैंसर था और उन्होंने, बाबा की ऊदी ने उनके कैंसर के रोग को दूर किया। तो बाबा की ऊदी मेरे घर में भी हमेशा रहती है। कितने 15 सालों से मैं बाबा की ऊदी हम माथे पे लगाते हैं और पानी में घोल कर पीते हैं। जब भी मुझे कोई शारीरिक समस्या होती है तो मैं बाबा से प्रार्थना करके बाबा की ऊदी पानी में घोल कर पीती हूँ। तो मेरे को कई बार पथरी के भी दर्द होते थे बहुत ज़बरदस्त, पर मैंने जब बाबा की ऊदी पी तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसके लिए आपको बाबा पे विश्वास करना पड़ेगा। जब आपके बाबा में पूरा विश्वास होगा तो आपको जो ऊदी है वो रामबाण का काम करेगी। और बाबा ने ये भी उपाय बताया है कि आपके सभी प्राणियों को मतलब कुछ ना कुछ खिलाओ। जो ये सभी प्राणी जैसे गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, बाबा कहते हैं कि ये सभी प्राणी मूक है, ये कुछ बोल नहीं सकते, पर इनकी जो भूख है वो हमारे समान है, ये नहीं बता सकते। तो आप इनको कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। तो बाबा आपकी बात जो भी है, आपकी प्रॉब्लम जरूर सुनेंगे। बाबा के सच्चरित्र अध्याय जो 13, 32 और 33 में जो भी बाबा के पास जो भी भक्त बीमार थे वो आए और बाबा के आशीर्वाद से ठीक हुए। अगर आप इन तीनों अध्याय का भी अगर नियमित रूप से पाठ करेंगे तो आपकी जो भी शारीरिक समस्या वो हल होगी। बाबा के सचित ग्रंथ बाबा ने अपने मतलब हाथ से ही जो हेमाड पंची ने लिखा। तो इस सचित ग्रंथ में बाबा की बहुत पावर्स हैं। सचित ग्रंथ में आपको अपनी ज़िंदगी के बहुत प्रॉब्लम्स के हल मिलते हैं। बस आज इतना ही। कल मैं बाबा से फिर पूछूंगी कि बाबा जिनको अगर धन की समस्या है तो उनकी प्रॉब्लम्स कैसे दूर होंगी। बाबा सच में, बाबा जो भी उत्तर देते हैं सब मतलब सही होते हैं। तो आप बाबा पे पूरा विश्वास रखो। बस आज इतना ही। ओम साईं राम।